हेलो एवरीवन, मैं पल्लवी एक बार फिर से आप सारे लोगों का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्पिरेंट्स लाइव पे। आज की जो क्लास है वो है दिल्ली सल्तनत की क्लास, जिससे आपके एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से और देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। हमारा पहला क्वेश्चन है, पहला मुस्लिम आक्रमणकारी 712 ईस्वी में भारत आया था, उसका क्या नाम था। 712 ईस्वी में जो पहली बार मुस्लिम आक्रमण हमारे भारत पे हुई थी, उसका क्या नाम था जो ये आक्रमण किया था। ऑप्शन है मोहम्मद गोरी, महमूद गजनवी, मोहम्मद बिन कासिम और बाबर। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी, कौन, तो मोहम्मद बिन कासिम। चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद गजनवी, महमूद गजनवी के सभी आक्रमणों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था। महमूद गजनवी जो है, इसके बारे में कहा जाता है कि ये कंटिन्यू लगातार भारत पे 17 बार आक्रमण किया था, जो कि वह स्टार्ट किया था 1001 से इसका पहला आक्रमण स्टार्ट हुआ था। और सबसे फेमस इसका आक्रमण जो था वो था 1025, जो कि यह सोमनाथ मंदिर पे किया था। कहाँ किया था? सोमनाथ मंदिर पे। और इसका लास्ट आक्रमण जो है वो है 1027 कि कौन सा, 1027 में ये अपना लास्ट आक्रमण भारत पर किया था। ऑप्शन इसके हैं नारायणपुर पर आक्रमण, जो कि यह 1002 में किया था, मुल्तान भटिंडा पर आक्रमण, जो कि यह 1004 में किया था, कालिंजर पर आक्रमण 1019 से 1023 के बीच किया था, सीमान सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण, जो कि यह 1025 में किया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी, सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण। हमारा अगला क्वेश्चन है, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था। तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो कब हुआ था। ऑप्शन है 1911 में, 1191 में, 1192 में या फिर 1203 में। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी, 1191 में। किनके और किनके बीच हुआ था, तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच हुआ था, जिसमें मोहम्मद गोरी की हार और पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी। दूसरी तराइन का जो दूसरा युद्ध हुआ था वो हुआ था 1192 में। कितना में हुआ था? 1192 में। ये भी पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच हुआ था, मोहम्मद गोरी के बीच हुआ था, जिसमें मोहम्मद गोरी की जीत और पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की और देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राजपूत राजा ने मोहम्मद गोरी को पहली बार हराया था। राजपूत एक राजा थे जो मोहम्मद गोरी को पहली बार हराए थे, तो वो कौन से राजा थे। ऑप्शन है भीम द्वितीय, जयचंद, पृथ्वीराज चौहान या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए, भीम द्वितीय। भीम द्वितीय ने मोहम्मद गोरी को पहली बार हराया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत शासित हुआ था कुल कितनी बार। दिल्ली पर जो शासन हुआ था वह कुल कितनी बार हुआ था। हमारा ऑप्शन है 4 राजवंशों द्वारा, 5 राजवंशों द्वारा, 6 राजवंशों द्वारा और 7 राजवंशों द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 5 राजवंशों द्वारा। दिल्ली सल्तनत पर शासन जो हुआ था वो 5 राजवंशों द्वारा हुआ था। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बहमन शाह या कैकुबा। इसका जो राइट आंसर वो ऑप्शन ए, कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन वास्तविक संस्थापक जो है वो इल्तुतमिश था। गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? इल्तुतमिश।
इल्तुतमिश वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश था। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक के पश्चात दिल्ली का सुल्तान कौन बना था? 1210 के पश्चात दिल्ली का सुल्तान कौन बना था? ऑप्शन है बलबन, इल्तुतमिश, बाबर और इब्राहिम लोदी। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश जो है 1210 के बाद दिल्ली का सुल्तान बना था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान यानी कि पोलो खेलते हुए हुई थी? ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी और गयासुद्दीन तुगलक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की जो मृत्यु है वो पोलो खेलते वक्त हुई थी, चौगान खेलते वक्त। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगरा शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आगरा, जिसको मुगलों का गढ़ कहा जाता है, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आगरा को क्या कहा जाता है? मुगलों का गढ़, मुगलों का गढ़। तो इसकी स्थापना किसके द्वारा हुई थी? पहला ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, सिकंदर लोदी, फिरोज शाह तुगलक। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी, सिकंदर लोदी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? कुव्वत उल इस्लाम एक मस्जिद है, वो किसके द्वारा निर्माण किया गया था? ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद आदिल शाह, इल्तुतमिश और कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किया गया था। ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर है। एकता प्रणाली जो है वो कौन लाया था? तो इल्तुतमिश लाया था। कौन लाया था? एकता प्रणाली जो है वो इल्तुतमिश लाया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, कुतुब मीनार के निर्माण के कार्य को किसने पूरा किया था? कुतुब मीनार का जो निर्माण हुआ था उसके कार्य को कौन पूरा किया था? ऑप्शन है रजिया सुल्तान, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और बलबन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश जो है वो कुतुब मीनार के निर्माण का कार्य पूरा किया था। लेकिन MBT मोहम्मद बिन तुगलक जो है 5वीं मंजिल से, कौन सी मंजिल से? 5वीं मंजिल से मरम्मत करवाई थी। मरम्मत करवाई थी किसकी? कुतुब मीनार की। MBT मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में कहा जाता है कि ये नहरों का निर्माण सबसे ज्यादा करवाए थे। नहरों का जो निर्माण है वो सबसे ज्यादा करवाए थे। पहली बार जजिया कर लगाने वाला ब्राह्मण पे भी कौन है? तो पहली बार जो जजिया कर लगाए थे, पहली बार जजिया कर लगाने वाले MBT थे, मोहम्मद बिन तुगलक, जो कि ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाए थे। और जजिया कर को समाप्त किया था अकबर ने। किसने समाप्त किया था जजिया कर को? तो अकबर ने। अकबर ने जजिया कर को समाप्त किया था। अकबर ने जजिया कर को समाप्त किया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? रजिया सुल्तान जो है एक मुस्लिम शासिका थी, जो किसकी बेटी थी? ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक की, इल्तुतमिश की, बलबन की, नसरुद्दीन की।
तो रजिया सुल्तान जो है वो इल्तुतमिश की बेटी थी। किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की बेटी थी, जो कि 1236 से 1240 तक शासन की थी। 1236 से 40 तक शासन की थी। ये मुस्लिम एक पहली ऐसी शासिका थी। हम चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री थे? बलबन जो है वो दिल्ली के सुल्तान के पद को संभालने से पहले वो किस सुल्तान के पद को संभाल रहे थे? ऑप्शन है नसरुद्दीन महमूद, बहराम शाह, आराम शाह, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। क्या है राइट आंसर? ऑप्शन ए, नसरुद्दीन महमूद। नसरुद्दीन महमूद के सुल्तान को बलबन संभाल रहे थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, नियमित मुद्रा जारी करने वाला और दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? दिल्ली का जो प्रथम सुल्तान था वो कौन था जो दिल्ली को अपनी राजधानी घोषित की थी? ऑप्शन है इल्तुतमिश, बलबन, आलम शाह, कुतुबुद्दीन ऐबक। इसका जो राइट आंसर है वो है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन ए में। इल्तुतमिश लाहौर से दिल्ली राजधानी घोषित की थी। हमारा नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन है, बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने प्रारंभ की? बाजार नियंत्रण प्रणाली जो है वो किसने प्रारंभ की? हमारा ऑप्शन है शाहजहां ने, बलबन ने, इल्तुतमिश ने, अलाउद्दीन खिलजी ने। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी, अलाउद्दीन खिलजी। बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने प्रारंभ की? तो अलाउद्दीन खिलजी ने।